दूसरा, समाज को और सरकार को ऐसा विधि करे कि किसी का इलाज रुके नहीं किसी भी अस्पताल में। अभी हम चिट्ठा लिखवाए, एक तो कहता है उधर जाओ, एक तो कहता है उधर जाओ। वो कहता है उधर जाओ, कहता है इधर जाओ। हाँ उधर जाओ, दवाई नहीं लिखे, खाली नाम लिख दिया था। और रूबन के जो डायरेक्टर हैं डॉक्टर सत्यजीत जी, उनका नानी घर बेगूसराय रतनपुर मेरे ही गांव में, तो एक लगाव है। ऑफ कॉस्ट भी इलाज करते हैं, लेकिन एक हॉस्पिटल को चलाने के लिए आप समझ आग्रह करेंगे तो वहाँ रोगी पैसों की वजह से मरेगा नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीबी न्यूज़ बिहार। मैं हूं अभिमन्यु ठाकुर और अपने सहयोगी अंकित सिंह के साथ इस वक्त बेगूसराय के भैरवार स्थित हाई स्कूल परिसर में हूं। इस वक्त इस स्कूल परिसर में रूबन हॉस्पिटल की ओर से एक स्वास्थ्य मेगा कैंप का आयोजन किया गया। इस मेगा कैंप में आपको हम बताते चलें कि हजारों की संख्या में लोगों ने यहाँ पर अपना स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए यहाँ पर लोग पहुँचे। आपको बताते चलें कि इस कार्यक्रम में मटिहानी विधायक राजकुमार सिंह जी भी शिरकत कर रहे थे और पूर्व मेयर संजय सिंह भी इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे थे। आइए पूर्व मेयर संजय सिंह और मटिहानी विधायक क्या कह रहे हैं और डॉक्टर सत्यजीत सिंह क्या कह रहे हैं, उनकी जुबानी हम आपको सुनाते हैं। संजय बाबू मेरे साथ हैं, इस कार्यक्रम में शिरकत किए हैं। शिरकत के उपरांत क्या कह रहे हैं इस कार्यक्रम को लेकर? संजय बाबू, स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। आज पटना का चर्चित रूबन मेमोरियल अस्पताल के द्वारा भैरवार पंचायत में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया था। माननीय विधायक मटिहानी के उनके संयोजन में, तो इस कार्यक्रम में मैं भी आए हैं। बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ सभी रोगों के अलग अलग विशेषज्ञ डॉक्टर पटना से आए थे। उनके द्वारा परामर्श भी मरीज को दिया गया, कुछ जांच भी किया गया और कुछ दवा भी दिया गया। रूबन अपने आप में बिहार में एक अच्छा अस्पताल जिसको हम लोग कह सकते हैं। इसके पहले वो रतनपुर में भी इस तरह का स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किए थे और आज फिर वो बेगूसराय की धरती से, उनका ससुराल मंझौल हुआ, तो बेगूसराय की धरती से उनका लगाव है और इस तरह का कार्यक्रम वो चाहते हैं जो लोगों को सही इलाज हो, सही समय पर हो। तो यहाँ तो एक दिन आए हैं, वो बहुत सारे लोगों का परीक्षण किया गया है, लेकिन निश्चित है जो हम लोग भी कभी ज़रूरत पड़ता है तो यहाँ से हम फ़ोन करते हैं या मोबाइल पे कोई जानकारी देते हैं तो उस मरीज को भी कहीं ना कहीं सहूलियत मिलता है। इसके लिए मैं रूबन मेमोरियल अस्पताल के तमाम डायरेक्टर और तमाम जो है यहाँ कर्मी आए हैं, जो डॉक्टर आए हैं, उनके प्रति आभार, जो बेगूसराय की धरती पे आके उन्होंने आज अपना सेवा दिया है। और इस कार्यक्रम में जो भी हम मरीज आए हैं उनको निश्चित है इससे लाभ भी मिलेगा। हाँ, मैं बता दूं, चूंकि रूबन की जो का जड़ है वो बेगूसराय से है। इसके जो डायरेक्टर हैं डॉक्टर सज्जीत जी, उनका मामा रतनपुर है, तो हम बेगूसराय वालों का विशेष अधिकार होता है रूबन पर। मैं वैसे अपनी भाषा में कहता हूँ, अगर मान लीजिए पैसों की दिक्कत है, कमी है, सबों को रहती है, तो ऐसे में बेगूसराय के लोग को रूबन जाना इसलिए भी चाहिए कि हम लोग अगर डॉक्टर सज्जीत जी से आग्रह करेंगे तो वहाँ रोगी पैसों की वजह से मरेगा नहीं, कम से कम इतना तय है। इलाज को प्राथमिकता मिलेगी और बेगूसराय के लेकर, हालांकि सभी रोगी उनके लिए समान है, मैं मानता हूँ, लेकिन बेगूसराय का विशेष अधिकार है। डॉक्टर साहब अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा इसे पता लगा किडनी का ट्रांसप्लांट भी कर रहे हैं। अब 4 ब्रांचेज जिनके हो चुके हैं। मैं बता दूं, एक सूचना शायद अभी वो नहीं बोले कि इनका भागलपुर में, मुजफ्फरपुर में, दरभंगा में और बेगूसराय में 4 ब्रांच फिर खुलने वाला है। और एक मेडिकल कॉलेज जिसकी घोषणा उन्होंने की, बहुत जल्द रूबन मेडिकल कॉलेज खुलेगा। बहुत सारी सुविधाएं हैं और जब भी मौका मिलता है तो मैं इस तरह कार्यक्रम आता हूँ। यहाँ पर आकर के रोगी की जांच होती है, इलाज होता है बहुत। तो मैं भगवान न करे कोई बीमार पड़े, मैं कवि होने के नाते सबों के स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। लेकिन आपके माध्यम, सिटी न्यूज़ के माध्यम से
मैं ये सबों को कहता हूँ, अगर किसी तरह की परेशानी हो तो आप निसंकोच रूबन जाएं, और रूबन में जाकर कोई परेशानी हो तो हमारे विधायक माननीय राजकुमार जी हैं, हमारे पूर्व मेयर संजय जी हैं, रामानंदा हैं रतनपुर के, उन लोगों से ना हो तो प्रफुल्ल है, संपर्क करें, हम लोग फ़ोन करेंगे, ये करेंगे, आपको तत्काल सुविधा मिलेगी। इसलिए रूबन बेगूसराय के लिए वरदान है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। साथ हैं रूबन हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं, क्या कह रहे हैं इस कार्यक्रम को लेकर? सर स्वागत है सीबी न्यूज़ बिहार। देखिए, जो स्वास्थ्य शिविर लगाते हैं उसको हम कहते हैं स्वास्थ्य पंचायत। इसमें हम एक बड़े गांव में जाते हैं, आसपास के मुखिया और सरपंच और काउंसलर आते हैं। आप कहीं भी जाके 4 घंटे में आप किसी की बीमारी खत्म नहीं कर सकते हैं। तो मेन उद्देश्य होता है कि स्वास्थ्य के बारे में बात करें कि आप कैसे स्वस्थ रहेंगे। माँ जो गर्भवती होती है उस समय से लेके बच्चा पैदा हुआ, अधेड़ हुआ, बुढ़ापे तक में क्या क्या बीमारी हो सकता है और इलाज कब कराना चाहिए, इस पे हम लोग अवेयरनेस करते हैं। कुछ दवा देते हैं, जो दर्द का दवा है ये है। तो मेन चीज़ है अवेयरनेस। हम किडनी ट्रांसप्लांट कर रहे हैं तो उसके लिए आप डोनेट करें, अपने परिजन के लिए किडनी देंगे तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम लीवर ट्रांसप्लांट करेंगे उसमें, और दूसरा अंग दान, अगर आपके परिवार में किसी का दुर्भाग्य से डेथ हो जाता है तो बहुत बड़ा विपदा है। लेकिन उस विपदा में भी अगर आप चाहें, जो बहुत दुनिया में हो रहा है, इंडिया में, साउथ इंडिया में हो रहा है कि उसके ब्रेन डेड का 6 ऑर्गन दूसरे को 6 को जीवित कर सकता है। आपका जो परिजन, जो प्यारा का डेथ हो गया, वो 6 लोगों में जीवित रहेगा। तो इस तरह का बात करने के लिए हम शिविर लगाते हैं, बताते हैं। प्लस मेरे अस्पताल में क्या सुविधा है वो हम बताते हैं। वैसे गरीब जन, किसान, मजदूर वर्ग से जो लोग आते हैं, थोड़ा एफर्ट कम कर पाते हैं, वैसे लोगों के लिए क्या? मैं बता दूं कि मैं बिहार का हूँ, मेरा नानी घर रतनपुर है, मेरी पत्नी का घर मंझौल है, मेरा गांव हमारा बीटा के पास में है। तो हम तो घिरे हुए अपने लोगों से, हम विदेश से तो आए नहीं है। तो जो बनता है हम करते हैं। किसी भी कॉर्पोरेट हॉस्पिटल, पटने भी जो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल है उससे हम लोग कम लेते हैं। दूसरा, समाज को और सरकार को ऐसा विधि करे कि किसी का इलाज रुके नहीं किसी भी अस्पताल में। उसका तरीका आयुष्मान, लेकिन आयुष्मान में और पैसे की जरूरत है, जिससे कि उसका जो ऑपरेशन का कॉस्ट है, जो हमारे स्वास्थ्य कर्मी हैं उनका सैलरी है तो हर साल बढ़ता है, तो उसको कोप करें। दूसरा, हर कोई इंश्योरेंस करवा के आएगा, मेरा प्राइवेट इंश्योरेंस कराएगा, मैं उनसे पैसा नहीं मांगूंगा, वो कुछ साल में 1000 खर्च करेंगे, उनका स्वास्थ्य होगा। ये तरीका है। कोई एक अस्पताल कहेगा कि हम फ्री में कम प्राइस में करेंगे तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम कोशिश करते हैं। जैसा आपको कहा कि हम इस समाज से आते हैं तो हम घिरे हुए हैं। 100 में 60 लोग कहीं ना कहीं से मेरे पास फ़ोन आता है, तो हमें कुछ न कुछ तो करना ही होता है क्योंकि हमारे अपने लोग हैं। तो हम लोग इस तरह से इनफॉर्मली कर रहे हैं। इनफॉर्मल में आप जितना इंश्योरेंस लेंगे आपके पॉकेट से पैसा नहीं लगेगा, वो तरीका इलाज का। जनता को क्या कहना चाहिए? जनता को आखिरी संदेश ये है कि आपका बीमारी का लक्षण जैसे ही पता चले, आप एक अच्छे डॉक्टर, अच्छे अस्पताल में जा करके अपना जांच कराएं। दवा से ज़्यादा इम्पोर्टेंट जानना कि बीमारी है कि नहीं है, अगर है तो कितना कम है। तो अगर कैंसर भी सही समय पर अगर पकड़ाएगा तो उसका इलाज ज़्यादा अच्छा होगा। धन्यवाद। और इस वक्त इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं मटिहानी विधायक राजकुमार सिंह जी, और राजकुमार सिंह जी से हम जानने की कोशिश करेंगे इस कार्यक्रम को लेकर, क्या कह रहे हैं इस कार्यक्रम को लेकर। डॉक्टर सत्यजीत और उनकी रूबन अस्पताल के उनके तमाम टीम का हम हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करते हैं कि वो आज हमारे विधानसभा क्षेत्र में आए और यहाँ पे उन्होंने एक शिविर लगाया है, लोगों को जागरूक किया है, उनकी जांच भी की है और आगे उनको कैसे सुरक्षित रहना है बीमारियों से, उसकी भी व्यवस्था निश्चित रूप से करने जा रहे हैं। सर, जब स्वास्थ्य की बात आती है तो खर्चा का जो रूपरेखा है वो बहुत ज्यादा स्वास्थ्य विभाग में बहुत ज्यादा, उस पर काफी विस्तृत चर्चा हमने की कि जो लोग ये सारे रूप में काम करते हैं, जो बिल्कुल गरीब पेशेंट हैं, उनके लिए भी इनके पास पूरा ये फ्री ऑफ कॉस्ट भी इलाज करते हैं। लेकिन एक हॉस्पिटल को चलाने के लिए आप समझते हैं कि बहुत बड़ी व्यवस्था होती है, बहुत सारे लोग उसमें एम्प्लॉयड होते हैं, सबकी सैलरीज होती हैं, सारे इक्विपमेंट्स होते हैं, उनका
रख रखाव होता है, उनका पैसा होता है, तो उसके लिए इन्होंने प्रयास किया है कि पर मरीज कॉस्ट को कम करते हुए इस सेवा को और विस्तार दिया जाए, ताकि लोग को सही स्वास्थ्य अफोर्डेबल प्राइस पे, कम कीमत पे सभी लोगों को मिले। इस मिशन के साथ डॉक्टर सत्यजीत चल रहे हैं, उनकी पूरी टीम। इसके लिए उनको एक बार हम अपना प्रणाम ज्ञापित करते हैं। क्या नाम हुआ? श्री राम बालक पंडित। आप वार्ड कमिश्नर हैं? हम वार्ड कमिश्नर हैं। इस मेगा कैंप के बारे में क्या कहेंगे? शिविर, मेगा कैंप जो सिविल तो बहुत अच्छा लगा है, जनता सबको सुझाव बढ़िया मिला है। हॉस्पिटल की तरफ से लगा है? ये रूबर हॉस्पिटल को पटना। तो क्या आप तो जनप्रतिनिधि हैं, तो क्या बोलिएगा? हम क्या सब जनता को कहेंगे जो बढ़िया से इलाज करवाइए, देखिए आयुष्मान कार्ड बनवाइए, सब कुछ करवा कर को बढ़िया से दिखाइए। यह सब हम कहेंगे, और क्या कहेंगे जनता को। अच्छा, नाम क्या हुआ आपका? राम बालक पंडित। राम बालक पंडित। कौन से वार्ड के सदस्य? 2 नंबर वार्ड सदस्य हैं। 2 नंबर 2 नंबर वार्ड सदस्य। चलिए, के लिए बस इतना ही। अपने सहयोगी अंकित सिंह के साथ अभिमन्यु ठाकुर की रिपोर्ट भैरवार से।